हाय, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी ब्लॉगिंग में मेरा गुरु है, सबका नाम मैं तो ले नहीं सकती क्योंकि बहुत सारे लोगों की ब्लॉगिंग को देख देख के मैं इंस्पायर हुई हूँ। तो सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब मेरे अपने आप में, मेरे दिल के अंदर आप सब गुरु बने। और आप सबका बहुत सारा स्वागत है, बहुत सारा प्यार। आज शिक्षक दिवस है, 5 तारीख है और आज वीडियो मेरा नहीं जा सका। मतलब ये वीडियो तो अब कल आएगा, आपके पास 6 तारीख को आएगा। तो आज कुछ ऐसे हो गए हालात जिसकी वजह से वीडियो में नहीं डाल पाई। वीडियो तो 2 मेरे लाइन में थे, पर दोनों ही वीडियो को करने में और एडिट वगैरह करने में रात में हो गई देर। और आज मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी तो मैं मॉर्निंग ड्यूटी में चली गई। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ही खफा नहीं होंगे, और क्योंकि आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे। और किसी को इंतज़ार कराना बहुत ही ख़राब लगता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं किसी का इंतज़ार कर रही होती हूँ, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही होती हूँ और डिले होता है तो इतना मेरा दिल टूटता है। तो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अब पूरा वीडियो देखिए। आज के सारे दिन का तो मैं वीडियो बनाऊंगी ही बनाऊंगी। सोची हुई बातें अगर पूरी हो जाती है हर चीज़, तो कितना अच्छा होता। हम अपनी पूरी ईमानदारी से अपना 100% देने की कोशिश तो करते हैं और उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और उसमें आपकी सरिता कभी भी पीछे नहीं हटने वाली है। अपना 100% में देती ही रहूँगी। बहुत देर से आप सबसे बातें करना चाह रही थी, और इनफैक्ट जिस चीज़ के लिए मैं बात करना चाहती थी वो बहुत दिनों से बात करना चाह रही थी, पर ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे हालात में इस तरीके से आपसे मैं उस सब्जेक्ट पे बात करूँगी। कहते हैं ना कि ये जो चूड़ियाँ होती है ना कांच की, उसकी जो खनखनाहट होती है वो इतनी खूबसूरत होती है, उसकी आवाज़ इतनी मधुर होती है कि नई दुल्हन के हाथ में अगर कांच की चूड़ियाँ हों या फिर लाख की चूड़ियाँ हों, तो लाख की चूड़ियों की आवाज़ अलग अलग होती है। पर ये जो कांच की और लाख की चूड़ियाँ हैं ना, वो अलग अलग स्टेट में ज़्यादा बनती हैं। जैसे लाख की चूड़ियाँ जयपुर में ज़्यादा बनती हैं, राजस्थान में ज़्यादा बनती हैं, और कांच की चूड़ियाँ बनती हैं फिरोज़ाबाद में। और मैंने दोनों ही जगह का मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री होती है, चाहे जहाँ बनाते हैं, सब मैंने जाके देखा है। जयपुर में भी जा कर के देखा है, लोग लाख के चूड़ियों को बना के ऊपर कैसे नग लगाते हैं, कैसे करते हैं। बहुत देर तक बैठ के इत्मीनान से मैंने उसे निहारते हुए देखा है। और फिरोज़ाबाद भी जा कर के मैंने उसकी फैक्ट्री में जाके देखा है। मैं सच कहूँ तो थोड़ी देर भी, कम से कम आधे घंटा फैक्ट्री के अंदर तक मैं गई थी। और उनके बड़े बड़े जो चूल्हा होते हैं उनसे कम से कम 10-12 ही मैंने क्रॉस किया था। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, इतना ज़्यादा गर्मी थी, इतना हीट था उसमें कि मुझे ऐसा लगा कि मैं फेंट करके गिर जाऊंगी। ये बहुत पुरानी बात हो गई, तकरीबन मुझे लगता है 30 इयर्स पहले मैंने देखा था जाकर फिरोज़ाबाद का। उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है 35 साल करीब हो गए। लेकिन जयपुर वाला तो 8-10 साल पहले हम गए थे राजस्थान, जयपुर, तो वहाँ देख के आई थी। तो इन सारी बातों से आपको ये लग रहा है ना कि चूड़ियों का मुझे कितना सारा शौक़ होगा। सचमुच में मतलब अभी तो मैं जीन्स वगैरह पहन के चली जाती हूँ तो उतनी चूड़ियाँ नहीं डाल के जाती हूँ, पर चूड़ियों का कलेक्शन जो है ना, वो मेरे पास अच्छा खासा है, पर्याप्त है। और कौन सी चूड़ी कब की, कितने साल की है, मैं बता दूँगी। अभी मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल से मैंने चूड़ी ख़रीदी ही नहीं है। आप बिलीव करेंगे, 10 साल हो गए मुझे चूड़ी ख़रीदे हुए। लेकिन उसके पहले मुझे मतलब महीने में 2-3 दर्जन चूड़ियाँ ज़रूर मैं ले आती थी, और कॉटन की साड़ी के साथ मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता था। तो वो एक समय हुआ का था ड्रेसअप। तो चलिए मैं आज आपको अपनी चूड़ियों का पिटारा दिखाते हैं, अपनी चूड़ियों का कलेक्शन में दिखाती हूँ। कितनी सारी मेरे पास चूड़ियाँ हैं। एक तो ये एक डब्बा हो गया, इसमें कब कब की चूड़ियाँ हैं, क्या है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, है ना। देखते हैं। तो चलिए साथियों, मैं आपको कलेक्शन दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे कुछ ये चूड़ियाँ हैं। ये इसमें जैसे बनारसी ग्रीन वगैरह साड़ियाँ पहनती थी। और ये वाला जो है हमारा ये बैंगल, ये जब भी कोई शादी, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनने का मुझे शौक़ ना हो तो इस तरह का ये मैं डायरेक्ट फिरोज़ाबाद से ही लेकर के आई थी। और इतना खूबसूरत सा ये कलेक्शन है, इसमें 2 कड़े के साथ में अगर ये पूरी चूड़ियाँ हैं, इतना ही मैं अपने हाथ में डाल लेती हूँ। देखिए आपको दिखाती हूँ, तो इतना खूबसूरत लगता है।
बहुत बार लोगों के ना हाथ बहुत हार्ड होते हैं, कड़े होते हैं, तो उसमें चूड़ियाँ जल्दी जाती नहीं हैं, तो उन्हें बड़े साइज़ की चूड़ियाँ पहननी पड़ती हैं जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं। तो ऐसी स्थिति में या तो आप हाथ में लगाइए साबुन या क्रीम लगाइए, या फिर ये जो प्लास्टिक के पैकेट आते हैं ना, उस प्लास्टिक के पैकेट को हाथ में रखिए और उसके बाद से अगर कांच की चूड़ियों को आप कलाई के अंदर इंसर्ट करेंगे ना, तो बहुत ईज़िली वो चूड़ियाँ आपकी कलाई के अंदर आ जाती हैं। मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं। खैर, ये तो कलेक्शन आपको दिखा है। इसके अलावा बहुत सारी और भी वैरायटी की चूड़ियाँ हैं मेरे पास में। जैसे लाख की चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है और जब भी मुझे मौका मिला है तो लाख की चूड़ियाँ भी मैंने बहुत ख़रीदी है और बहुत ही पहनी है। अब ये देखिए, ये कलेक्शन मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी बनारसी साड़ी के साथ में आप पहन लीजिए। मल्टीपल चूड़ियाँ होती हैं, हाथ में डालिए तो आप ये देख सकते हैं मेरे चूड़ियों के कलेक्शन में। मैंने अभी इसमें हरे कांच की चूड़ियाँ पहन ली है और ये गोल्ड वाली पहनी हुई है। और आपको मैं बताऊं कि हरे रंग की जो चूड़ियाँ हैं मेरे पास कांच की, वो अलग अलग वैरायटी की इतनी सारी है, क्योंकि हर बार सावन में कुछ ना कुछ चूड़ी मैं लेती ज़रूर थी और हरे रंग की ही सावन में पहनते हैं, तो इसलिए हरे रंग का जो कलेक्शन है वो मेरे पास बहुत ज़्यादा है। फिर मेरे पास फिरोज़ी कलर की चूड़ियों का भी, एक कड़े का बहुत सारा कलेक्शन है, तो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये वो सारी चूड़ियाँ हैं जिसको कि मैंने डब्बे में रखा हुआ है। ये देखिए, पिंक कलर की। इसमें इस वाले बॉक्स में जितनी भी साड़ियाँ हैं ना, सब यहाँ दिल्ली की खरीदी हुई हैं और ये कोई 18 साल, कोई 20 साल पुरानी है। ये मेरी बनारसी साड़ी है, उसके साथ मैंने ये ख़रीदा था। और ये यहाँ हनुमान मंदिर है सीपी में, वहाँ पे चूड़ियों का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से ये ख़रीदा था मैंने। वहीं से ये पिंक, मतलब वो ही मेरा एक अड्डा हुआ करता था जहाँ हर करवा चौथ में वहाँ से मैं चूड़ी ज़रूर लेके आती थी और तीज के टाइम में भी लेकर के आती थी। ये सब देख रहे हैं हरे का कलेक्शन, ये फिरोज़ी का कलेक्शन। जो जो रंग की मेरे पास से साड़ियाँ होती थी और कॉटन की साड़ियों के साथ में इन चूड़ियों को भर भर के हाथ में पहनना मुझे इतना पसंद आता था। मतलब ऑफिस में ये देखिए, ये आपने देख लिया, ये सब दिल्ली का है। मैं फिर आपको बताती हूँ। और ये देखिए, फिर हरे का ये कलेक्शन देखिए, ये मेरे पास कॉटन की साड़ी थी मरून कलर की, तो उसके साथ कभी ये मैं पहनती हूँ, कभी ये मैं पहनती थी। फिरोज़े कलर के भी देख ले, तो ज़्यादातर कॉटन की जो साड़ियाँ होती हैं वो इन्हीं सारे रंगों की होती हैं ओनी के साथ। और इनकी क्वांटिटी आप चूड़ियों का देख करके आपको पता लग रहा होगा कि कितने हाथों में, कलाइयों में भर भर के मैं पहनती थी। ये भी देखिए हरे का ही कलेक्शन है, ये पर्पल है, ये भी हरे का कलेक्शन है, ये मरून है, ये पिंक है। मतलब इस तरीके से हरे का कलेक्शन इतना ज़्यादा है। और अभी ये हरे कांच की मैंने जो हाथ में भी पहनी है वो भी आपको दिखा रही हूँ। उसके अलावा जो ये वाली चूड़ियाँ हैं, ये हमने डायरेक्ट फिरोज़ाबाद से ही ख़रीदी थी। और ऐसे में जो लच्छा होता है, ये इतना सारा मैं ले कर के आई थी और बहुत सारे, जब भी मैं ये वाला लेके आई हूँ, तकरीबन 5-6 साल पहले हम लोग गए थे, लखनऊ गए थे, तो वहाँ से आते समय हमने ये जाके वहीं से फिरोज़ाबाद से डायरेक्ट लिया था और फैक्ट्री से ही लिया था। हाँ, ये लेटेस्ट है हमारी। इसके बाद मैंने कभी चूड़ी ख़रीदी नहीं है। ये बाय रोड हम लोग गए थे तो इसीलिए। और ऐसा ही लच्छा बना बना के बहुत सारा मैं लेके आई थी और बहुत सारे अपने साथियों को मैंने गिफ्ट भी किया था। और बहुत सारी चूड़ियाँ ना मैंने हैंगर में लगा के कवर्ड में टांगी हुई है। जैसे आम हमारी अम्मा उम्मा लोग वैसे ही हैंगर में लगा के टांग देती थी। और ढेर सारी चूड़ियाँ, उन लोगों के लिए तो कलाइयाँ भर के चूड़ी पहनते ही थे। दिन भर घर में खन 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 चूड़ियों की आवाज़ होती रहती थी। हाँ, कभी कभी मम्मी जी ज़रूर बोलती थी, जैसे मुझे बहुत शौक़ था कलाइयों में चूड़ी पूरे भर भर के पहनने के लिए। तो जब बच्चे हुए छोटे, जब बच्चों मतलब जन्म हुआ, उनको दूध पिलाना, उनको मालिश करना, तो वैसी स्थिति में फिर चूड़ियाँ कांच की जो है वो मैं उतार देती थी। तो कुछ अलग सी चूड़ियाँ पहनती थी ताकि बच्चों खनखनाहट की आवाज़ से बच्चों की नींद ना खुल जाए। चाहे अगर कांच की चूड़ी है वो टूट गई तो फिर कहीं बच्चों को कुछ नुकसान ना हो जाए। तो वैसी स्थिति में तकरीबन 6 महीना 7 महीना डिलीवरी के टाइम तो वैसे भी उतरवा ही देते हैं। ऑपरेशन मतलब सिजेरियन अगर बच्चा है तो ऑपरेशन
ऑपरेशन के लिए अगर लेके जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में तो उसके बाद से बहुत टाइम तक मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती थी। लेकिन चूड़ियों का कनेक्शन मेरा जो है मेरे हार्ट से हमेशा से रहा है और उसी कनेक्शन की वजह से इतना सारा कलेक्शन है। अब ये मैं आपको कम से कम बस आधी चूड़ियाँ ही अपनी दिखा पा रही हूँ इस वक्त में, क्योंकि रात बहुत हो गई है और ऐसे ही कबर्ड में देख रही थी तो मैंने कहा कि आज चूड़ियों का कलेक्शन ही आपको मैं दिखाती हूँ। तो कैसा लगा मेरी चूड़ियों का कलेक्शन आप सब ज़रूर बताइएगा। फिर मौका मिलेगा तो और सारी ढेर सारी जितनी भी चूड़ियाँ हैं सब एक साथ में आपको दिखाऊंगी, पर इसके बारे में कमेंट ज़रूर लिख करके आप बताइएगा कि कैसा लगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया, कुछ भी इसमें पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कल मिलते हैं सुबह 11 बजे वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं सिवाय मेरे और आपके। देखिए, जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो सिर्फ आप ही होते हैं ना अकेले, और इस तरफ सिर्फ मैं होती हूँ, तो हम दो लोगों का ही तो कनेक्शन रहता है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि वहाँ जहाँ कोई और आता जाता नहीं, मैं और सिर्फ आप होते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।